हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं आज से शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th के लिए आ गया है अब भौतिक विज्ञान। दोस्तों आप लोग का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 10 यानी अध्याय 10 से है, जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आज से हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज आपको देखिए आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत खास लगेंगी कि मैं आपको सब लाइन बाय लाइन समझाऊंगा भी, और साथ में ये चूंकि मेरे नोट्स का एक वीडियो है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए साथ साथ पढ़ते रहिएगा तथा वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला हेडिंग है कि दोस्तों प्रकाश। दोस्तों देखिए हमारा पहला हेडिंग है प्रकाश, जिसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या दोस्तों, लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए प्रकाश क्या होता है। दोस्तों देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों तो आपको जाहिर से समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दिन है, सूर्य की प्रकाश है। दोस्तों हम अपने सामने पेड़ है, घर है, पौधे हैं, कोई भी किताबें हैं, वस्तुएं हैं, मोटर जो भी है दोस्तों, ठीक है, मतलब हम कुछ भी है उसको हम देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यही हम रात की बात करें, रात में जब सूर्य प्रकाश किरण नहीं रहता है यानी रात में प्रकाश नहीं मिलता है तो दोस्तों हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तब दोस्तों हमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे द्वारा क्या है बनाया गया, जैसे बल्ब हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बल्ब हो गया, टार्च हो गया, दोस्तों इन सब चीज का मदद लेते हैं तो फिर रात में हम देख पाते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए प्रकाश में तीन प्रकार का प्रकाश छिपा होता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है दोस्तों लाइट, इसमें देखिए तीन टाइप होता है, तीन प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, हम पहला देखते हैं दोस्तों दृश्य प्रकाश। दोस्तों इसका इंग्लिश होता है विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट। दोस्तों विजिबल लाइट क्या होता है हम समझते हैं। दोस्तों देखिए प्रकाश आती है तो प्रकाश में दोस्तों देखिए आपके प्रकाश में कुछ गर्मी भी होती है, जो हीट यानी क्या होता है, ताप, टेम्परेचर। ठीक है, उष्मा, आपका देखिए उष्मा भी होता है और उसमें रोशनी भी होता है जो हमें चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि बात करें दृश्य प्रकाश, तो दोस्तों देखिए दृश्य प्रकाश द्वारा भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, विजिबल लाइट, इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट। दोस्तों दृश्य प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकाश के द्वारा आप वस्तुओं को देख पाते हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगर दोस्तों देखिए पैरावैगनी प्रकाश। दोस्तों पैरावैगनी प्रकाश क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। दोस्तों ये प्रकाश वो होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा हानिकारक आपका होता है प्रकाश। ठीक है, ये परावैगनी प्रकाश थोड़ा सा हानिकारक प्रकाश होता है, लेकिन दोस्तों ये प्रकाश आपका पृथ्वी तक आ नहीं पाती। ठीक है, यह प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, सूर्य से निकलती है तब दोस्तों प्रकाश जब ये, तो दोस्तों ये देखिए हमारे ऊपर एकदम वायुमंडल के ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपरी परत है दोस्तों ओजोन परत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ओजोन परत है, तो ओजोन परत से ही ये टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ओजोन परत को यह प्रकाश पार नहीं कर पाती, ओजोन परत इन प्रकाश को क्या कर लेता है, रोक लेता है दोस्तों। ठीक है, टकरा के वापस भेज देता है, अंदर आने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पैरावैगनी प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अवरक्त प्रकाश की, यानी अवरक्त किरण। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, क्या है, अवरक्त प्रकाश। दोस्तों देखिए अवरक्त प्रकाश क्या है, या अवरक्त किरण कह सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, देखिए दोस्तों आप जब धूप में कपड़ा फैलाते हैं, ठीक है, धूप में क्या करते हैं, कपड़ा फैलाते हैं, भाई कपड़ा धो करके वॉश करके आप कपड़ा फैला के देखेंगे मेरा कपड़ा सूख जाए, उसकी जो पानी है वो वाष्पीकृत होके आसमान में या ऊपर उड़ जाए। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। दोस्तों देखिए किरण में जब ऐसी किरण हो जिसमें हीट हो, क्या हो, उष्मा हो, ठीक है, यानी गर्मी हो, दोस्तों उससे क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो दोस्तों किरण में या प्रकाश में अवरक्त किरण के द्वारा ही कपड़ा क्या होता है, सूखता है या हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक दोस्तों, तो उसे कहते हैं अवरक्त किरण या इंफ्रारेड। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी को हम नीचे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए नीचे देखते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डालता रहता हूं आपके बोर्ड से संबंधित। ठीक है, चलिए दोस्तों कि अगला देखते हैं दृश्य प्रकाश। दोस्तों हमें दृश्य प्रकाश पर जो बताया हमने वही लिखा हुआ है, विजुअल लाइट क्या होता है, दृश्य प्रकाश के द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों कि दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होता है। दोस्तों रेंज होता है 4 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर। ठीक है, कितना होता है, 4 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10
की घाते -9 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 10 की घाते -9 मीटर। तो दोस्तों यदि हम इसको हम मीटर में बदल लें, यानी 4 नैनोमीटर को यदि मैं किस में बदल लूँ, मीटर में, तो दोस्तों हो जाता है आपका 4 गुणे 10 की घाते -9 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों 4 गुणे 10 की घाते -9 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और यदि मैं 7 नैनोमीटर को मीटर में बदलूं तो हो जाएगा दोस्तों देखिए 7 गुणे 10 की घाते -9 मीटर। तो दोस्तों ये रेंज कहलाता है 4 गुणे 10 की घाते -9 मीटर और 7 गुणे 10 की घाते -9 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं पराबैंगनी प्रकाश की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है आपका पराबैंगनी प्रकाश, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट। दोस्तों यह किरण ओजोन परत से टकराकर परावर्तित हो जाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ठीक दोस्तों, जो हमने दोस्तों देखिए ऊपर बताया यही इसी को हमने लिखा हुआ है। अगला देखिए दोस्तों अवरक्त किरण। दोस्तों अवरक्त किरण क्या होता है, इंफ्रारेड, सूर्य के प्रकाश में गर्मी अवरक्त किरण के द्वारा ही होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है हमारा वस्तुएं। दोस्तों देखिए हम जानते हैं कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों वस्तुएं होती हैं 2 प्रकार की। पहला होता है दोस्तों देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों प्रदीप्त वस्तुओं को कहते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दोस्तों कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुओं को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों देखिए प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। ठीक है दोस्तों, या जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। दोस्तों की प्रदीप्त वस्तुएं में कौन कौन आ जाएंगी, जिनसे जैसे हो गया सूर्य। दोस्तों सूर्य का देखिए स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों, की बात करें बल्ब। दोस्तों बल्ब में यदि कोई हम वैद्युत ऊर्जा या वोल्टेज दे दें, दोस्तों बल्ब से प्रकाश निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मोमबत्ती, दोस्तों हम यदि मोमबत्ती को जलाएं तो उसमें से भी प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकले दोस्तों उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दोस्तों यदि हम यदि दुनिया में जितनी भी प्रदीप्त वस्तुओं के अलावा जो चीज है, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुओं को छोड़ने के बाद दुनिया में जितनी भी वस्तुएं मौजूद है दोस्तों वो सभी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि वे वस्तु होंगी जिनसे प्रकाश नहीं निकलता होगा, वही क्या कहलाएंगे दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे दोस्तों पंखा, जैसे दोस्तों टेबल, मेज, कुर्सी, पौधे, पत्थर, बेड, चौकी, सिंगलदान, कुछ भी दोस्तों कर लिए। ठीक है, उनसे प्रकाश नहीं निकलता दोस्तों, क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। दोस्तों देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जो वास्तविक वस्तु के रूप, रंग तथा आकार का गुण बता दे प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों देखिए वास्तव में आप एक लड़का है या आप एक लड़की हैं। दोस्तों आप यदि शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं, मिरर के सामने, दर्पण के सामने, दोस्तों आपका प्रतिबिंब उस शीशा में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब होता क्या है दोस्तों, जो आपके रूप, आकार, रंग को बता दे। दोस्तों यदि आप काले हैं तो प्रतिबिंब आपका काला बनेगा, आप गोरे हैं तो प्रतिबिंब आपका गोरा बनेगा। यदि आपने लाल शर्ट पहनी हुई है दोस्तों प्रतिबिंब में आपका लाल शर्ट दिखेगा। यदि दोस्तों आपकी हाइट 6 फीट है तो दोस्तों दर्पण में भी आपकी हाइट 6 फीट का ही बनेगा। दोस्तों हमने बात कर लिया कि प्रतिबिंब वह है जो वस्तु के रूप, आकार तथा रंग को बताए। ठीक है दोस्तों, वही क्या कहता है, प्रतिबिंब। दोस्तों यदि आप शीशा के सामने खड़े होते हैं तो शीशा में जो आपका जो बनता है वही कहलाता है दोस्तों, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यदि मैं शीशा को छोड़ के अगर मैं पानी की बात करूं दोस्तों, यदि आप किसी तालाब के किनारे खड़े होते हैं दोस्तों, तालाब के पानी में भी आपका प्रतिबिंब बन जाता है। या दोस्तों कहीं बरसात हुआ रहता है, कहीं पानी इकट्ठा रहता है, यदि आप दोस्तों उस पानी में झांकेंगे या कुआं में झांकेंगे तो भी दोस्तों उसमें आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तब समझ गए प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि छाया कैसे बनता है। दोस्तों कि कोई वस्तु है उसका भी दोस्तों प्रतिबिंब या छाया तो बनता होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कि छाया क्या होता है। दोस्तों देखिए यदि मैं ये कोई वस्तु ले लिया हूँ, ठीक है, क्या ले लिया हूँ, कोई वस्तु। दोस्तों वस्तु पे देखिए प्रकाश आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वस्तु हमारा क्या है, अपारदर्शी है। दोस्तों अपारदर्शी का मतलब कि वे वस्तुएं जिनके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों घर का दीवार हो गया, दोस्तों दीवार आप यदि अपने घर में बैठे हैं दोस्तों आप दीवार के उस पार नहीं देख पाएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि वह अपारदर्शी है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं किसी ग्लास या किसी शीशा की, दोस्तों शीशा में से आप आर पार देख लेते हैं। आपके घर में जो खिड़कियां लगी होती हैं, खिड़कियों में
कांच लगे होंगे, शीशा लगे होंगे दोस्तों, वो शीशा के आर पार आप देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ दर्पण या शीशा की जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो दोस्तों उस शीशा में एक तरफ पॉलिश होता है, इसलिए उसमें आपका प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन दोस्तों आप शीशा के आर पार नहीं देख पाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने शीशा के एक तरफ पॉलिश किया हुआ है और दोस्तों वह हो गया अपारदर्शी। ठीक है दोस्तों, तो जिस वस्तु के आर पार आप नहीं देख सकते वह कहलाता है अपारदर्शी। तो दोस्तों देखिए, अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश पार नहीं कर पाती या प्रकाश आर पार नहीं आ जा पाती, वह टकरा के परावर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रकाश आपका टकरा के परावर्तित हो जा रही है। जो प्रकाश बाजू या बगल में से गुजर पा रहा है दोस्तों, ये मान लीजिए प्रकाश आपका बगल से गुजर गया, ठीक है, ये प्रकाश आपका बगल से गुजर गया दोस्तों। जिन स्थान पे प्रकाश नहीं पड़ पाया है दोस्तों, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? छाया, शैडो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिस स्थान पे वस्तु का जिस स्थान पे वस्तु द्वारा कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो दोस्तों वहीं पे अंधेरा रह जाता है और वही कहलाता है छाया या परछाई या शैडो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ जाता है कि जो प्रकाश होता है ना, ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो दोस्तों सरल रेखा में चलता है। ठीक है दोस्तों, सरल रेखा यानी सीधी रेखा में। ठीक है दोस्तों, और सीधी रेखा में कितने कोण होते हैं दोस्तों? तो वो होता है 180 अंश। इस बात को आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दोस्तों देखिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में चलता है। इसी सिद्धांत द्वारा परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसी के सिद्धांत पर परावर्तन या अपवर्तन का नियम दिया गया है। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि ये कोई परावर्तक तल है, ठीक है दोस्तों, या इसको मैं समतल दर्पण ही कह देता हूं दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, यदि एक प्रकाश किरण ऐसे पड़ी, ठीक है, इस दर्पण पे, तो दोस्तों ये टकरा के ऐसे वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, या इसी को परावर्तन कहते हैं। दोस्तों अपवर्तन क्या होता है? दोस्तों परावर्तन में तो दोस्तों देखिए टकरा के किरण वापस लौट जा रही है उसी माध्यम में, लेकिन दोस्तों अपवर्तन होता है कि प्रकाश आर पार निकल जाती है। इसके लिए दोस्तों आपका जो वस्तु होना चाहिए वह पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब दोस्तों जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको आगे दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, वो सब दोस्तों बेसिक नॉलेज के लिए था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ। प्रकाश किरण के किसी वस्तु की सतह पर पड़ने तथा वापस उसी माध्यम पर लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों हम फिर इस बात को आपको समझाते हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए यह कोई तल है, कोई सरफेस है या कोई माध्यम है, ठीक है दोस्तों, इसके एक तरफ पॉलिश है यानी पॉलिश हो गया दोस्तों, या कोई वस्तु ही ले लें जो अपारदर्शी हो दोस्तों, इस पे यदि कोई प्रकाश किरण पड़ता है ऐसे, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आपतित हुई पड़ी तो दोस्तों वह देखिए आर पार नहीं जा पाती क्योंकि वस्तु हमारा अपारदर्शी माध्यम है। दोस्तों ये क्या करती है? यह उसी माध्यम में टकरा के लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में टकरा के लौट जाती है। दोस्तों इस पे अनंत यदि प्रकाश आप डाल देंगे तो दोस्तों सब का सब वो क्या होगा? टकरा के लौट जाएगा। दोस्तों यही गुण क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो निम्नलिखित 3 घटनाएं होती हैं। दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो 3 घटनाएं कहलाती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। दोस्तों नंबर 1 होता है घटना अवशोषण, नंबर 2 होता है पारगमन, नंबर 3 होता है परावर्तन। दोस्तों अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, पारगमन को कहते हैं ट्रांसमिशन और परावर्तन को ही इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आपको नोट्स प्रोवाइड होगा, आपको नोट्स मिलेगा मेरे वीडियो के थ्रू। ठीक है, आप तुरंत मेरे वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मेरी विनती है आपसे ताकि ये मेरी वीडियो जो है वो सभी लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों हाँ दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह अवशोषण और पारगमन, ये परावर्तन, दोस्तों ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।